नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ से जुड़ी जो है कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सीधे विजुअल्स आपको दिखाते हैं प्रयागराज से कि आज माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी के इस पावन संगम तट की भूमि के किनारे हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारा दिशा निर्देशन करें। जोर से बोलेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रयागराज दौरे पर हैं। आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती
कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रबी जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधम की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान। और चलिए अब रुक करते हैं दिन की तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में डेली एक्सप्रेस का। संसद का शीतकालीन सत्र आज बेहद खास है। सदन में आज संविधान पर चर्चा हो रही है और प्रियंका गांधी ने संसद में जो है वो संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को जो है वो नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया है। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को लागू क्यों नहीं करती? क्या आज की महिला 10 साल तक इंतजार करेगी? प्रियंका ने कहा कि पीएम सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संबल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो माथे पर शिकन तक नहीं होती। रोहतक से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर के विवादित बयान दिया है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सिंगू और टिकरी से 700 लड़कियां जो है वो गायब हो गई। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब के नशेड़ियों ने जो है वो हरियाणा में नशे की लत बढ़ाई है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का आमरण अनशन जारी है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसको लेकर डीसी अंबाला की तरफ से डीसी संगरूर को पत्र लिखा गया है। लेटर लिखकर जो है डलेवाल को उचित मेडिकल सहायता प्रदान करने के बारे में अनुरोध किया गया है। लेटर में लिखा गया है कि जगजीत सिंह डलेवाल का वजन जो है वो काफी कम हो गया है और स्वास्थ्य में गिरावट आई है।
इसी को देखते हुए उचित चिकित्सा सुविधा तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत जो है वो लगातार खराब हो रही है। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, मांगों का समाधान कर तुरंत जो है वो अनशन खत्म करवाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि किसान कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, वो केवल वादे जो हैं उनको याद दिला रहे हैं जो केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कराते समय किसानों से किए थे। किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले और ये मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को जो है वो दिल्ली जाने से रोकना प्रजातंत्र विरोधी कदम है। डल्लेवाल जी को 16 दिनों में तो सरकार को चाहिए उनका अनशन खत्म करवाएं और बातचीत से इसका समाधान निकालें। कोई किसानों की नई मांग नहीं है ये। जो पहले आंदोलन हुए थे उस टाइम बीजेपी सरकार ने कहा था एमएसपी करेंगे, कमेटी बनाई थी, तो कोई नहीं, उनकी वाजिब मांग है और ये इसका समाधान बातचीत के जरिए। दिल्ली में एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को ईमेल के जरिए जो है ये धमकी मिली है। मौके पर दमकल विभाग और पुलिस जो है वो मौजूद हैं। स्कूलों की तलाशी ली जा रही है और 4 दिन पहले भी जो है वो राजधानी दिल्ली में 40 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रशासन ने धमकी मिलने के बाद तुरंत जो है वो एहतियात के तौर पर बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया। जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उनमें आरके पुरम स्टेट डीपीएस स्कूल, जीडी गोइंका, मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल सहित 40 स्कूल शामिल थे। Received a message that due to unavoidable circumstances, the school is closed today. This is the message we just read. कितने बजे सुबह आपको मैसेज? कितने बजे आया बेटा? 6 o'clock. इससे पहले भी सर इस तरीके से मैसेज? हाँ, last I think a week back we received the same message and the school was closed. But we came to know earlier, so we didn't reach the school. So today we didn't see the message, so that's why we are here. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि ये बड़ा ही सराहनीय फैसला है जो केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंजूरी जिसको दी है। एक साथ जब चुनाव होंगे तो इससे खर्च भी बचेगा। पहले अलग अलग चुनाव होते थे, भारी भरकम खर्च होता था और विकास कार्य भी रुक जाते थे। आज केंद्रीय कैबिनेट का वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला जो है वो बेहद ही सराहनीय है। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में गीता जयंती महोत्सव में डीसी महावीर कौशिक ने हरियाणवी गीत सुनाया। डीसी का हरियाणवी गीत सुनता देख जो है वहां मौजूद अधिकारी और दर्शक भी गदगद हो उठे और तालियों से उनका स्वागत किया। उपायुक्त भिवानी गीता जयंती महोत्सव में अपने अंदर छिपे कलाकार को रोक नहीं पाए और प्रस्तुति देने के लिए मंच पर पहुंच गए। इससे पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपायुक्त भिवानी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। सोनीपत में एनएचएआई ने देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा शुरू कर दिया है। सेंसर के जरिए टोल प्लाजा पर वाहनों का टोल कटेगा। सोनीपत से लेकर बवाना तक जो है वो 29 किलोमीटर के सफर के लिए कार चालक को 65 रुपीज जो है वो चुकाने होंगे और टोल कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया स्वचालित और सेंसर के जरिए जो है फास्टैग से टोल शुल्क कट जाएगा। अभी लोगों को जागरूक करने और सभी वाहनों पर फास्टैग सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी कैश लेनी होगी। सोलन के नालागढ़ में रेड क्रॉस मेले में आने से पहले ही पंजाबी सिंगर रंजीत सिंह बावा का विरोध शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बावा पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। नालागढ़ में जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले में आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें 15 दिसंबर को पंजाबी सिंगर रंजीत सिंह बावा अपनी प्रस्तुति देंगे। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि नालागढ़ प्रशासन के इस फैसले का विरोध करते हैं क्योंकि रंजीत सिंह बावा ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।